गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं बेलन की। बेलन यानी कि सिलेंडर। लास्ट हमने क्लास में पढ़ा था घन और घनाभ यानी कि क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 16वें चैप्टर में वो है बेलन। बेलन यानी कि सिलेंडर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेलन जो है वो दिखने में कैसा होता है। राइट। तो देखो, दिखने में बेलन कुछ इस टाइप से होता है। इस टाइप से, जैसे कि ये पेन है आपके सामने, तो ये पेन भी क्या है, एक बेलन के आकार की। आप अगर ध्यान से देखें तो इस पेन में भी ये पूरी जो इसकी सतह है, ये इसका पृष्ठ है। पृष्ठ यानी कि इसकी सतह ये कैसी है, पूरी गोल है। इसके सॉरी, इसके नीचे भी एक वृत्त है और इसके ऊपर भी एक वृत्त है। तो इसी तरीके से ये जो आकृति मैंने आपके सामने बनाई है, ये एक कैसी आकृति है, बेलनाकार आकृति यानी सिलेंडर के शेप की है। इसमें ये भी एक वृत्त होता है, ये भी एक वृत्त है। ये दोनों वृत्त जो है वो समान आकार के होते हैं, यानी इनका जो आकार है, इनकी जो साइज है वो सेम होती है। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम क्या मानते हैं, आर। क्या मानते हैं, आर। तो इस वृत्त की त्रिज्या भी कितनी होगी, आर ही होगी। ठीक है। इसको तो बोलता है वृत्त का आधार या फिर बेलन का आधार। इसके बाद ये वाला जो पृष्ठ है, जो मैंने आपको बताया पेन का उदाहरण देकर, ये वाला जो पृष्ठ है जो पूरा गोल गोल है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इसको बोलता है वक्र पृष्ठ। क्या बोलता है, वक्र पृष्ठ। तो अब हम इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये तो हो गया बेसिक इसका चित्र। इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच। एच होगी बेलन की हाइट यानी कि ऊंचाई। एच क्या होगी, बेलन की हाइट यानी कि ऊंचाई। तो 2πrh ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। इंग्लिश मीडियम वाला को मैं पढ़ा चुका हूँ, उनको आइडिया होगा। CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TSA टोटल सरफेस एरिया, ये कितना होगा। तो ये आपको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, ये वक्र पृष्ठ है। अब बाकी क्या चीजें रही, बाकी रही एक तो ऊपर वाला ये वृत्त और एक ये नीचे वाला वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसमें जोड़ना क्या है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल। क्या जोड़ना है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो है 2πrh प्लस 2, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो अगर इन दोनों में से हम कॉमन ले ले 2π और r, तो कोष्टक में बचेगा h और प्लस यहाँ पे बचेगा r। तो ये फॉर्मूला है बेटा TSA यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसके लिए, बेलन के लिए। क्या याद रखेंगे हम, 2πr ब्रैकेट h प्लस r। या फिर आप ये याद रखिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में दो वृत्तों का क्षेत्रफल हमें जोड़ देना है। क्लियर है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2πrh। ठीक है। तो ये हो गई बेलन की बात। अब हम बात करते हैं खोखले बेलन की बात। अच्छा, अभी एक चीज और बाकी है। वो एक चीज है इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। आयतन इसका होता है πr²h। क्या होगा, πr²h। ये होगा बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं खोखले बेलन की। किसकी बात करते हैं, खोखले बेलन की। यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे होलो सिलेंडर। अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि सरफेस एरिया होता है, वो हम लिखेंगे। आप ध्यान से देखिए, इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं हम इधर। एक जैसे ये बेलन है, बेलन के अंदर भी क्या होगा, एक बेलन होगा।
तो इस बेलन की वजह से ये जो बीच में जगह बची है, ये जगह क्या है, खोखली है, यानी इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है, इसमें क्या है, सिर्फ हवा है, ये खोखली जगह है। तो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है किसका, खोखले बेलन का। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो देखो क्या होगा, ये जो बड़े वाला बेलन है इसका पृष्ठ होगा बाहर और छोटे वाले बेलन का पृष्ठ होगा अंदर। तो हम बड़े वाले बेलन की जो त्रिज्या है वो तो हम मान लेते हैं कितनी, R1। कितनी मान लेते हैं, R1। या लिख देता हूं, R1 जो है वो बड़े बेलन की त्रिज्या है, यानी रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर, इंग्लिश वाले ध्यान देना। और रेडियस R2 जो है वो है छोटे बेलन की त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो आपको अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है बड़े वाले बेलन के लिए तो आप क्या लिखेंगे, 2 पाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, क्या होगा 2 पाई आर एच। लेकिन इसकी बड़े वाले की त्रिज्या क्या है, R1, तो यहाँ पे आ जाएगा R1। हाइट दोनों की सेम है, ठीक है, हाइट जो है वो छोटे और बड़े वाले बेलन की सेम है। प्लस बड़े वाले बेलन के लिए वक्र पृष्ठ आपने लिख दिया, अब छोटे वाले बेलन के लिए वक्र पृष्ठ लिखिए, तो 2 पाई R2 H, क्या हो जाएगा 2 पाई R2 H। तो वक्र पृष्ठ की बात तो हो गई। अब किसकी बात करनी है, अब हमें बात करनी है इन वृत्तों की। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो बड़ा वाला वृत्त है, ठीक है, इसमें से ये छोटा वाला वृत्त हम घटाएंगे तभी तो ये वाला जो एरिया हमने लाइनिंग बनाई है ये हमें मिलेगा, जो हमने शेडेड पोर्शन किया है। तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है, घटाना है। इसी टाइप से नीचे भी बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल देखो, एक बार इधर भी काउंट होगा और एक बार इधर भी काउंट होगा, यानी कितनी बार, 2 बार। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1। अब ये पाई R1 स्क्वायर ऊपर भी है बड़ा वाला वृत्त और बड़ा वाला वृत्त नीचे भी है, यानी कितनी बार, 2 बार है। अब इसमें से क्या घटेगा, इसमें से घटेगा छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटा वाला वृत्त जो है उसकी त्रिज्या कितनी मानी हमने, छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमने मानी है R2। क्या मानी है, R2। तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई R2 स्क्वायर। लेकिन ये भी कितनी बार घटेगा, 2 बार, क्योंकि एक बार तो ऊपर से और एक बार नीचे से, ये माइनस का 2 पाई R2 स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, 2 पाई और h कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचा R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों में कॉमन है 2 पाई और ब्रैकेट में बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो सरफेस एरिया आपका हो जाएगा, देखिए 2 पाई h R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b, सरफेस एरिया। अब देखिए आपके पास 2 पद है, एक तो ये पद है और एक ये पद है। दोनों पद में क्या क्या कॉमन आपको मिल रहा है, एक तो 2 पाई इसमें भी है और 2 पाई इसमें भी है। इसके बाद R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ तो सिर्फ h बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों कॉमन आ गए, बचेगा सिर्फ R1 माइनस R2। ये फॉर्मूला है आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके लिए, खोखले बेलन के लिए। हालांकि इतना मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, एक आध क्वेश्चन है जो खोखले बेलन पे है आपकी एक्सरसाइज 16.2 में, तो उसको हम कर लेंगे। आपको तो बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। ये सब अगर आपको नहीं आता है करना तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कभी भी फॉर्मूला भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH और टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ में इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो TA से आपको मिल जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। फिर आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। खोखले बेलन की बात करें तो खोखले बेलन के लिए छोटे वाले का वक्र पृष्ठ बड़े वाले का वक्र पृष्ठ जोड़ दीजिए, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा दीजिए, वो भी कितनी बार, 2 बार। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो ये तो है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके लिए, खोखले बेलन के लिए। अब खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको मिलेगा बड़े वाले
बेलन का जो वॉल्यूम है यानी आयतन है उसमें से छोटे वाले का आयतन घटा दीजिए। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बड़ा वाला है तो उसमें त्रिज्या का मान कितना लेंगे हम? R1 लेंगे। कितना लेंगे? R1 माइनस छोटे वाले के लिए पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक है, छोटे वाले के लिए त्रिज्या क्या है? R2। तो अगर पाई और एच कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ आप वापस से वो सर्व समीका लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होता है आयतन का सूत्र। किसके लिए? खोखले बेलन के लिए। तो ये जो फर्स्ट पेज है आज अपना, इसका जो फोटो है वो मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आप बस ये देखिए कि ये आपको फॉर्मूलेज जो है वो अच्छे से समझ में आने चाहिए। सबसे पहले सी ए से, फिर टी ए से, फिर वॉल्यूम यानी कि आयतन, वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ और आयतन। उसके बाद खोखले बेलन के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, अब हम चलिए करते हैं 16.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए बच्चों 16.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें हमें बोला गया है एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो ऊंचाई तो हमें दी गई है लेकिन त्रिज्या नहीं दी गई। त्रिज्या की जगह हमें क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है। तो कोई बात नहीं, आप जानते हो कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास का क्या होती है? आधा होती है। क्या होती है? व्यास का आधा। तो अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपके पास कितनी आ जाएगी? 14 का आधा कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच का मान तो प्रश्न में पहले से ही दिया गया है, कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो अब बस आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में मान रखना है और आंसर निकालना है। सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दो वृत्तों का क्षेत्रफल। एक वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्त का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसी तरीके से फॉर्मूले को याद रखता हूं, मैं कभी भी रटता नहीं हूं फॉर्मूले को। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। तो अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा हल कर लो तो 2 पाई आर कोष्टक में बचेगा एच प्लस यहाँ पे बचेगा आर। अब मान रख दीजिए तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 7, कोष्टक एच का मान है 15 और आर का मान है 7। तो 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 44 इंटू 15 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 22। तो इसको करते हैं ये आ जाएगा 96। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज्ञात करते हैं हम इसका आयतन। तो आयतन कैसे निकलेगा? आयतन यानी कि वॉल्यूम, ये होता है टी ए से, टोटल सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम। आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। अब आर स्क्वायर है, आर का मान कितना है? 7। स्क्वायर है मतलब घात 2 है तो 7 को 2 बार लिख लीजिए, 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है? 15। तो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 154 होता है, इंटू 15 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2310। आयतन है तो आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब में। आई बात समझ? तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे सॉल्व होता है। अपना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो तो आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन वॉल्यूम कितना आएगा? 2310 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। सेकंड देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई यानी कि एच का मान आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या यानी आर कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन तीनों ही हमें ज्ञात करना है। तो पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 3 और एच की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होगा 2πr/h यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो वृत्तों का क्षेत्रफल यानी 2πr²। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो या तो आप ये जो 2πr/h जो है ये आप पहले निकाल चुके हो, इसका मान आपके पास कितना है 132। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जगह, इस पूरे की जगह तो रख दीजिए 132। अब हल सिर्फ किसको करना है, इसको करना है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r²। आर का मान देखो कितना है 3 इंटू 3। इसको हल करते हैं तो 132 प्लस 22 इंटू 3 इंटू 3 कितना अपने पास हो गया 9 इंटू 2 18, 22 इंटू 18 तो 22 इंटू 18 तो 22 इंटू 18 हम यहाँ पे करेंगे और अपॉन में कितना है 7। तो 132 प्लस करते हैं इसको सॉल्व, 18 दूनी 36 अपॉन में 7। एलसीएम लिया 10 का 0, 9 3 12 का 2, 9 4 13, 1320 अपॉन 7 करेंगे तो यह आएगा 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम याद करेंगे आपके पास क्या है आयतन। तो आयतन आपका निकलेगा वॉल्यूम इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है πr²h। पाई का मान 22/7 r²। तो r का मान कितना है 3 इंटू 3, r² है तो 3 को 2 बार लिखा और h कितना है 7। तो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 9, 22 इंटू 9 करेंगे तो देखो कितना आएगा 198 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर है पहला। ये एक और आंसर है आपका 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला 2πr/h, फिर हमने निकाला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h प्लस 2πr²। तो 2πr/h ये वाला जो पद है मान ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कितना आया 132। यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आयतन वॉल्यूम निकाल लिया। तो बस कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको दिमाग में याद है तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब है। एक अपने पास क्या है बेलन है, इसके एक सिरे का क्षेत्रफल यानी इसके एक तरफ का क्षेत्रफल, ये एक सिरे का जो क्षेत्रफल है ये कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एक सिरा है वो किस आकार का है, वो वृत्ताकार है यानी वृत्त के आकार का है, सर्कल है, ठीक है। तथा इसकी ऊंचाई जो है वो 21 सेंटीमीटर है। ऊंचाई यानी कि h आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। क्या होता है 2πr/h। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान आपको नहीं पता।
h का मान कितना है, h का मान है 21। तो सबसे पहले तो हमें r का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो r का मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न में ये कंडीशन दी गई है कि इसके एक सिरे का जो क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको पता है कि एक सिरा जो है वो कैसा है, वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार, यानी कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। किसका क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का। कितना दिया गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ये आपको दिया गया है 154। तो यहां से आपको किसका मान मिलेगा, आर का मान मिलेगा। क्या करिए, पाई को भेज दीजिए उधर, पाई गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में। पाई का मान कितना होता है 22 और बट्टे में 7। तो बट्टे वाला 7 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 22 से 154 कटता है 7 बार। 7 इंटू 7 कितना, 49। स्क्वायर हटाएंगे तो 49 पर लग जाएगा अंडर रूट, और 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7। यानी आर का जो मान है वो आपको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आर का मान रख दीजिए यहाँ पे 7। तो 7 से 7 कट गया। 22 इंटू 2 कितना, 44 इंटू 21। तो इसको करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ये आपको मिल जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब और आपको क्या ज्ञात करना था, और आपको ज्ञात करना था आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है, देखो आर का मान 7 निकाला था, स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिखेंगे। एच कितना है 21। 7 से 7 कट गया। 22 इंटू 7 154 इंटू में 21 करेंगे तो आएगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर, और दूसरा आंसर ये। क्लियर है, बहुत आसान है। आपको कैसे कंफ्यूज करने का कोशिश किया, आपको बोला एक सिरे का क्षेत्रफल 154 है, तो एक सिरे का क्षेत्रफल यानी कि ये किसका है, एक सिरा कैसा है, वृत्ताकार ही तो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ही तो आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4। आपके पास दो बेलन है। कितने बेलन है, दो। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान प्रश्न है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या r1 है तो इसकी r2, इसकी ऊंचाई h1 है तो इसकी ऊंचाई h2। दो बेलन है, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात यानी r1 अनुपात r2 कितना दिया गया है आपको, 2:3, यानी r1/r2 का मान आपको दिया गया है 2:3। और ऊंचाइयों का अनुपात यानी h1 अनुपात h2 ये आपको दिया गया है 5:4, यानी h1/h2 ये हमें दिया गया है 5/4। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। दो सिलेंडर है, दोनों की रेडियस अलग अलग है r1 r2, दोनों की हाइट अलग अलग है h1 h2। रेडियस का रेशियो अलग से दिया गया है, हाइट का रेशियो अलग से दिया गया है। तो इन दोनों के CSA और इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। पहले CSA की बात करते हैं। CSA पहले बेलन का यानी फर्स्ट सिलेंडर का, तो CSA फर्स्ट अपॉन CSA दूसरे सिलेंडर का यानी दूसरे बेलन का, तो CSA 2। तो CSA 1 फॉर्मूला क्या होगा, 2πRh। CSA का यही फॉर्मूला होता है, लेकिन पहला सिलेंडर है तो इसके लिए यूज होगा R1 और H1। इसी टाइप से दूसरे के लिए 2πR2H2। तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया। ध्यान से देखें तो R1/R2 का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना है 2/3। और मल्टीप्लाई में क्या है, H1/H2। H1/H2 भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना है 5/4। तो 2 से 4 कट गया 2 बार,
5/3 इंटू 2 6। तो CSA जो है उसका जो आपके पास रेशियो है वो कितना आ गया 5/6, CSA 1/CSA 2, यानी कि पहले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। अब ज्ञात करते हैं आयतन, यानी वॉल्यूम किसका पहले का बट्टे वॉल्यूम किसका दूसरे का, यानी पहले वाले का आयतन बट्टा दूसरे वाले का आयतन। अनुपात, आयतनों का अनुपात लेना है, अनुपात यानी बट्टे में लेना है। तो पहले वाले का आयतन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पाई r1² h1। फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। लेकिन पहले वाले बेलन के लिए r और h क्या है, r1 और h1। तो दूसरे वाले बेलन के लिए क्या होगा, r2 और h2। तो पाई से पाई यहाँ पे कट गया। अब ये देखिए लिखा हुआ है r1² तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, इंटू में है h1/h2। स्क्वायर खोलेंगे तो वापस r1 और r2 का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। r1/r2 का मान कितना दिया हुआ है, तो देखिए 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर इंटू h1/h2 कितना है 5/4, 2/2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5/4, 4 से 4 कट गया, लास्ट में आंसर 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5/9। ये आपका फाइनली आंसर। ठीक है, तो दोनों बेलनों का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है यानी CSA है उसका तो अनुपात आएगा 5/6 और आयतन का अनुपात आएगा 5/9। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के आगे से जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज आपको ये जो नोट्स है वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा PDF की फॉर्म में, तो आप वहाँ से अपनी कॉपी में उसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए।